चाइना ने अपने सीनियर डिप्लोमेट लियू जियांचाओ को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट करके चीनी अधिकारी अपने ही राजनयिक को पूछताछ के लिए ले गए। 61 साल के लियू लंबे वक्त से चीन के विदेश मंत्रालय में एक्टिव रहे हैं। यहां तक कि ये भी रिपोर्ट्स थी कि वो भविष्य में चीन के विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच उनकी गिरफ्तारी की खबर आ जाती है। अमेरिकी मीडिया संस्था वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक लियू की गिरफ्तारी जुलाई के अंत में विदेश यात्रा से लौटने के कुछ ही वक्त बाद हुई, जिसमें उन्होंने सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया के दौरे किए थे। अधिकारियों ने उनके घर की भी तलाशी ली, हालांकि गिरफ्तारी का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। 2015 में चीन के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बाद से लियू का करियर तेजी से बढ़ा। 2022 से वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, जो विभाग मेनली अन्य कम्युनिस्ट देशों के साथ संबंधों को संभालने का काम करता है। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो 2022 में लियू जियांचाओ चाइना सेंट्रल कमेटी की कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट बने। लियू की वेस्ट यानी पश्चिमी देशों के साथ मीटिंग्स और औपचारिक बातचीत की वजह से उन्हें चीन की नए चेहरे वाली डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता रहा है, जिसमें चाइना की एक फ्रेंडली इमेज वर्ल्ड के सामने पेश होती है, एक मित्र वाली। यूएस के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें न्यू फेस ऑफ डिप्लोमेसी का यह टाइटल दिया था। अब ऐसी छवि वाले सीनियर डिप्लोमेट के साथ अचानक पूछताछ होने पर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर चीन के विदेशी मामलों और उसकी लीडरशिप के अंदर ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी को लेकर। यह घटना चीन के अंदर हालिया सालों में कई टॉप ऑफिशियल्स की असामयिक गुमशुदगी और सत्ता से हटाए जाने की लगातार आ रही खबरों के बीच आई है। इस फहरिस्त में चीन के पूर्व विदेश मंत्री केन गांग भी शामिल हैं। उनकी कहानी भी सीम आती है। भारत के भी नजरिए से यह खबर बड़ी और अहम है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी एक ही महीने पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में लियू से मुलाकात की थी। चीन में राजनीतिक अनिश्चितता और इस सीनियर अधिकारियों के अचानक गायब हो जाने से इस तरह से भारत को भी अपने पड़ोसी की इंटरनेशनल सिचुएशन को लेकर सतर्क और चौकस रहने की जरूरत होती है। मगर इन घटनाओं ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। क्या ये संकेत हैं कि शी जिनपिंग का सत्ता पर कंट्रोल और भी मजबूत होता जा रहा है, या ये इस ओर इशारा है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए विरोधियों और संभावित ऑप्शंस को दबाने का अभियान चला रहे हैं। चूंकि डिप्लोमेसी दो देशों के बीच संबंधों के लिए बनाई जाती है, इसलिए भारत के साथ पार्टनरशिप और दोनों पड़ोसियों के बीच सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये भी सवाल है। इन सवालों के जवाब भी धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। इन सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी मिलना जरूरी भी है, इनका साफ होना जरूरी है। खासकर इस घटना का उस समय होना गौर करने वाला है जब भारत चीन संबंधों को कई मोर्चे पर ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं, बेहतर करने की। क्या लियू जियांचाओ की पूछताछ चीन की कूटनीति में बदलाव और सत्ता संघर्ष के संकेत हैं, जिसके लिए भारत को भी प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत है, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।